अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बजट को लेकर। तो बजट मंजूरी का ये मामला, कौमी असम्बली का इजलास आज दोबारा शुरू। 2 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। अपोजिशन लीडर हुकूमत की पहुंची पॉलिसियों और टैक्सों के निजाम पर तनकीद भी करेंगे। अपोजिशन की तरफ से बजट मंजूरी के दौरान एहतजाज और हंगामा राई जारी रखने का इम्कान। बजट पर बहस 1 हफ्ता जारी रहेगी। हफ्ता और इतवार को भी इजलास जारी रखने की तजवीज़। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज आज से होगा। PIA समेत 3 निजी एयरलाइंस बाद हज परवाजें आज ऑपरेट करेंगी। पहले रोज मुख्तलिफ शहरों के लिए ऑपरेट की जाने वाली परवाजों के जरिए 2000 से ज्यादा हुज्जाज कराम वापस पहुंचेंगे। PIA की 3 परवाजों के जरिए 840 हुज्जाज कराम वापस आएंगे। कराची के लिए कौमी एयरलाइन की पहली परवाज कल दोपहर 1:40 पर कराची पहुंचेगी। तो कुछ बात करेंगे मौसम की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात को तेज हवा के साथ होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, जेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। दीर, बनू, पटन में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। बारिश के बायस मुतादिद मकामात पर फीडर स्ट्रिप करने से बिजली बंद हो गई। महकमे मौसमियात ने आज भी गिलगित बल्तिस्तान, KP, बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई की है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि CM KP अली अमीन गंडापुर की विफाक को एक बार फिर से धमकी। कहा, बिजली ना दी तो नेशनल ग्रिड स्टेशन को बंद कर दूंगा। विफाक अपना रवैया ठीक कर ले, ये मजबूर कर रहे हैं कि धक्के देकर इनको निकाला जाए। विफाकी हुकूमत को लाने वाले भी इसे नहीं बचा सकेंगे। वज़ीर आज़म से आखिरी बार कहता हूँ, हमें सूबे का पैसा दे दो, वरना IMF को बताएंगे कि पैसा हमारे नाम पर लेते हैं, मगर ये हमें भी नहीं देते। टाइमलाइन खत्म हो गया। खत्म होने पे मैंने अपना फर्ज पूरा किया और मैंने विफाकी मिनिस्टर अवैस लगारी को मैसेज भी किया और मैंने उसको कॉल भी की, लेकिन उसे मुझे जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि आप भी आजाद और हम भी आजाद। और जैसे इन्होंने कहा था कि जी 22 घंटे जहाँ पे लोड शेडिंग है वहाँ पे 18 घंटे की जाएगी, इन्होंने उस पर अमल नहीं किया। फोर्स और शेडिंग का वादा किया था, उस पर भी इन्होंने अमल नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन, आपको अवाम ने वोट दिया और आपके साथ अवाम ने गैरत भी की है और अब हमने गैरत करनी है इनके साथ। और आप लोगों ने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहाँ पर भी है खुद बैठकर चौकीदारी करनी है। अब मैं अपनी पुलिस को मुखातिब हूँ। मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पे कोई FIR नहीं करेगी। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वापडा की मातहत नहीं है। वापडा जो ज्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और साथ में हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, तो आपने हक के साथ ठहरना है। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF पे सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही, ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में टेलीफोनिक राबिता। अली अमीन गंडापुर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मोहसिन नकवी को आगाह किया। लोड शेडिंग 12 घंटे करने पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आला की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। कहा, अफ़हाम व तफ़हीम से गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है KP में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो जाए। तमाम विफाकी तंज़ीमात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। KP के ग्रिड स्टेशन पर मुजाहरे। विफाकी वजीर पावर S अवैस लगारी ने विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख किया। खत में कहा, KP में जिम्मेदार शख्स ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहरों की क़यादत करते हैं। गैर मुतल्लिका अफराद को ग्रिड में दाखिल होने से बाज रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दे दी। मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। बिलावल भुट्टो मुलाकात में वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब की क़यादत और अरकान की शिकायत पर बात होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी बजट पर वोट के हवाले से अपना फैसला करेगी। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का वक्त भी बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात में मौजूद होगा।
बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीटीआई पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। तहरीक इंसाफ वाले रियासत के मुफादात से न खेले, बाज ना आए तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ ने रियासती मुफाद को कुर्बान करने की कोशिश की। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। ये तर्ज सियासत जमहूरी है, ना ही तामीरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे से चीन के साथ ताल्लुकात बढ़े हैं। रियासत हमारी सांझी, रियासत के मफादात सांझे हैं। एक मखसूस सियासी जमात एक फन सीखा है और उस फन को मैं ट्रोल गर्दी कहूँगा। तो इस जमात ने जहाँ फौज को रगड़ा, अदलिया को रगड़ा, अपोजिशन को रगड़ा, अब पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू की हुई है। अपने पीटीआई के दोस्तों से कहूँगा कि अपनी सियासत और रियासत के मफादात में फर्क करना चाहिए। आप अपनी सियासत की नजर और भेंट रियासत को नहीं चढ़ा। आप अगर रियासत के मुफादात के साथ खेलेंगे तो फिर आपके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। आप सियासत जरूर करें, आपने वोट लिए हैं, आप टीएडीए भी ले रहे हैं असेंबलियों के अंदर, तो असेंबलियों के अंदर आके सियासत करें, बातचीत करें, मुकालमा करें, मुकालमे के जरिए मसाइल को हल करें। इमरान खान साहब अगर आज जेल में है तो वो जेल में हमने तो उनको नहीं डाला, वो अपने करतूतों की वजह से हैं। किसने उन्हें मशवरा दिया था कि वो जो तहाइफ हैं उनको बेचें? मीन गंडापुर साहब अगर वजीर आला हैं के उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो बजाय इसके कि मुल्क के अंदर अनारकी को हवा दें, उनका फर्ज है कि वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए काम करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है ईद पर सफाई के इंतजामात को मरियम नवाज ने खुद मॉनिटर किया। वज़ीर आला छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं करती, इसलिए इंतजामिया को भी काम करना पड़ता है। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तो इतवार की छुट्टी भी नहीं करती, तो मुझे पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह ताला ईद की छुट्टी भी नहीं होगी, और वो नहीं हुई। जो एक रिवायत है पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्रेंड सेट किया था ख़ास तौर पर सफाई के मामलात के हवाले से पंजाब के अंदर, जिसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जा रहा था। और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उस गोल्ड स्टैंडर्ड को डायमंड स्टैंडर्ड से जो है वो रिप्लेस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद से बाकायदा पहले प्री ईद और आफ्टर ईद जो है ये 2-3 तरह के मैकेनिज्म डेवलप किए गए थे, और पहली दफ़ा जो माहौल दोस्त 32 लाख बैग्स जो हैं वो लोगों के ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी पंजाब भर में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी रहा। वज़ीर आला पंजाब ने सफाई मुहिम में शामिल अमले की 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मरियम नवाज की कारकर्दगी के गुण गाने लगे। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी पंजाब में मुसलसल सफाई सुथराई। शाबाश टीम पंजाब, शाबाश, आपने कारकर्दगी की नई तारीख रकम कर दी। मरियम नवाज का अमले के नाम पैगाम, वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब को शाबाश। लाहौर में LWMC ने शहर में 105 कलेक्शन पॉइंट्स को मुकम्मल जीरो वेस्ट कर दिया। सड़कों की अर्के गुलाब और फेनाइल मिले पानी से धुलाई और चूने का छिड़काव भी किया गया। रावलपिंडी में 6488.25 टन अलाइशों को ठिकाने लगाया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 3 रोजा खुसूसी सफाई मुहिम में शामिल अमले को 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान किया है। कहा कि आपने अवाम की मिसाली खिदमत करके सुथरा पंजाब की नई तारीख लिख दी। शदीद गर्मी में जिस तरह आपने अवाम की खिदमत की वो काबिल तारीफ और काबिल फख्र है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पंजाब में सफाई के काम की तारीफ किए बगैर न रह सके। अपने पैगाम में मरियम नवाज को शाबाश देते हुए बोले कि शदीद गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया वो काबिल तारीफ है। फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान का वेस्ट मैनेजमेंट अमला भी मुतहर्रिक रहा। पार्टी के मैदान में पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर गामजन है। पाकिस्तान की कनाडा कोलिजन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इवेंट में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी कंपनियों की शिरकत ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी के मैदान में मुस्तकबिल रोशन और मंजिल ज्यादा दूर नहीं। तफसीलात रिपोर्ट में जानिए। सादिकाबाद में मकामी खाद फैक्ट्री की जानिब से वाहिद बख्श लाड़ के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के नए क्लासरूम का इफ्तिताह किया गया। सादिकाबाद के नवाही इलाके बसी वाहिद बख्श लाड़ के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में तालिबात की तादाद ज़्यादा मगर क्लासरूम्स कम थे। मकामी खाद फैक्ट्री की जानिब से 20 लाख रुपए की लागत से क्लासरूम बनाकर स्कूल इंतजामिया के हवाले किया गया, जिसका इफ्तिताह रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर तलत महमूद जंजुआ ने किया।
स्कूल इंतजामिया और बच्चों ने क्लासरूम मिलने पर इजहार तशक्कुर भी किया। मकामी खाद फैक्ट्री की जानिब से बच्चियों को तालीम के हसूल के लिए आसानियाँ पैदा करने से न सिर्फ मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा होगा बल्कि तालिबात के रोशन मुस्तकबिल की ये जमानत भी है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कमिश्नर गुजरावाला डिवीज़न नवीद हैदर शराजी के हमरा गुजरात का दौरा किया। सूबाई वजीर ने रामतलाई चौक, GTS चौक, फवारा चौक, कोट रोड और डंपिंग साइट्स का दौरा भी किया। ईद उल अज़हा के मौके पर जारी सफाई ऑपरेशन आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में सूबा भर में काम होता दिखाई दे रहा है। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के हवाले से बेहतरीन इंतजामात भी किए गए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने कहा कि आलाइशों को ठिकाने लगाने में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी माहौल और शहर को साफ सुथरा रखने में ज़िला इंतजामिया का साथ दें और करीबी कलेक्शन पॉइंट्स पर आलाइशों को पहुँचाएँ। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को इबरतनाक शिकस्त से 2-4 कर दिया। आपको अपडेट करते चलेंगे। 42वां मैच आज T20 वर्ल्ड कप का खेला गया, जिसमें इंग्लैंड जीत गया और वेस्ट इंडीज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको अपडेट करेंगे। इंग्लैंड ने ये मैच अपने नाम कर लिया। T20 वर्ल्ड कप के ये सनसनीखेज मुकाबले जो हैं जारी हैं। 180 रन का हदफ दिया गया था और इंग्लैंड ने 181 रन बनाए हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया। इंग्लैंड की जानिब से T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के लिए ये क्वालिफाई किया गया है। ये मरहले दिलचस्प मुकाबले ये जारी हैं। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 180 रन बनाए, जबकि जॉनसन चार्ल्स 38 और निकोलस ने 36 रन बनाए थे और रोमन पॉवल ने 17 बॉल्स पर 5 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए थे। 42वां T20 वर्ल्ड कप का यह आज मैच खेला गया वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान, जिसमें इंग्लैंड ने जीत हासिल कर ली।